प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्मसंज्ञके गुरोश्च स्मरणं कृत्वा शंभोश्चैव तथा पुनः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। 8वें भाव का चमत्कार आपने जैसे थंबनेल में देखा है, उसी विषय पे कार्यक्रम लेकर के उपस्थित हूँ। शुक्रवार के कार्यक्रम में आज हम ये जानेंगे कि अष्टम भाव में अगर किस प्रकार की राशि बनी है और किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं तो किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखें। मेरा दूसरा चैनल है नकुल पाराशर, मतलब कुंडली विश्लेषण विथ नकुल पाराशर है। त्रिपिंडी श्राद्ध से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं तो 9572 वाले नंबर पे फ़ोन करें, व्हाट्सएप मेरे पास नहीं रहता है। दूसरा कि पितृपक्ष के मेले में जो ये पिंडदान की बात है वो आप लोगों को ज़रूर करानी चाहिए। और उसके बाद मैं लाइव आता हूँ रात्रि 8 बजे 8:15 शनिवार को इसी चैनल पे। जन्म कुंडली के 8वें भाव से जब कभी भी हमारा संबंध बनता है, यानी कि जब कभी भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति जागृत होते हैं, है ना, जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी जब कभी भी जागृत होते हैं तो यह जन्म कुंडली का अष्टम भाव, ये जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है। यहाँ आपको बस ये देखना चाहिए कि कौन सी राशि बनी है, मतलब यहाँ पे 1 से लेकर के 12 तक में कौन सी राशि बनी है। 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि बनी है। 1 से लेकर 12 तक में कौन सी राशि बनी है। और अगर वहाँ कोई चर प्रकृति की राशि बनी है, मतलब 1, 4, 7 और 10, अगर 1, 4, 7 और 10 यहाँ पे कोई भी एक अंक लिखा है, कोई भी एक संख्या लिखी है, तो आपके पास जो धन आएगा वो बचाने में उसको आपको मशक्क़त और मेहनत करनी पड़ेगी। ये पहली बात है, क्योंकि ये धन भाव का पूरक है। दूसरा, अगर वहाँ चर प्रकृति की राशि बनी है तो व्यक्ति की मृत्यु चलते फिरते हो जाती है। तीसरा, अगर वहाँ चर प्रकृति की राशि बनी है तो उसके पास उसकी जो वाणी होती है वो वाणी से धन कमाने वाला होता है, तीव्र बुद्धि का, तीव्र मानसिकता का व्यक्ति होता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में स्थिर राशि बनी है, मतलब 2, 5, 8 और 11, स्थिर राशियां 2, 5, 8 और 11 होती हैं। अगर इन राशियों का निर्माण जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हुआ है तो आपको धन बचाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आपका धन बचता रहता है, आपका निवेश अच्छा होता रहता है, आपकी बुद्धि लब्धि क्षमता में स्थिरता होती है, मित्र आपके स्थिर होते हैं, संपत्ति आपकी स्थिर होती है, बुद्धि आपकी बड़ी सरल, शांत और सौम्य होती है। मृत्यु धीरे धीरे व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है। कुछ दिन कुछ महीने वो बिस्तर पे रहता है। ये बात है कि मतलब मृत्यु को वो धीरे धीरे प्राप्त करता है, क्योंकि अष्टम भाव से मृत्यु का विचार भी किया जाता है। अष्टम भाव से सौम्यता का भी विचार किया जाता है, शुद्धता का भी विचार किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अष्टम भाव से मोक्ष का भी विचार किया जाता है ना। तो ये अष्टम भाव पे ये बात हो गई। तो एक चर और स्थिर और द्विस्वभाव का अर्थ होता है कि 3, 6, 9 और 12, अगर इन राशियों में से किसी भी राशि का निर्माण जन्म कुंडली के अष्टम भाव में हुआ है आपकी कुंडली में, तो आपके पास धन आएगा, कुछ दिन रुकेगा और फिर व्यय होगा, मतलब वो बैलेंस्ड है। उसके बाद आपकी मृत्यु न तो घर में होगी न तो बाहर होगी, मतलब रास्ते में हो सकती है, हॉस्पिटल पहुंचने के क्रम में हो सकती है, या फिर आपकी जो वाणी है वो कभी कठोर होती है, कभी शांत होती है, कभी आप बहुत ही निर्मल सरल हो जाते हैं और कभी आप तीव्र कुंठा से ग्रसित
एक कठोर व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये यहाँ से चूंकि स्वभाव का भी विचार किया जाता है, इस वजह से मैं ये स्वभाव के बारे में भी आप लोगों से चिंतन करा रहा हूँ। मूल बात जो इस कार्यक्रम में मैं आपको बताना चाहता था, यहाँ पे 2 शुभ ग्रह बड़े अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। वैसे तो शुभ ग्रह 4 हैं, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, पर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध देव और शुक्र देव बड़े अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं। देखे भी गए हैं, मतलब शास्त्रकार ऐसा लिखते हैं, ये मेरा अनुभव नहीं है, ये मैं अपने शास्त्र के आधार पर जो मैंने पढ़ा है, जो गुरुजनों के द्वारा मुझे सिखाया गया है, उसको मैंने ये बताया है। फलित ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है अष्टम भाव के बुध को भी कई बार दोष नहीं लगता है, और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के शुक्र देव भी व्यक्ति के ऋण से पूरा समाज पटा रहता है। वो बाजार में निकले तो कितने लोग उसके ऋण पे जी रहे हैं, उसका ऋण और सूद इतना हो जाता है कि वो सूद बैठ करके खाता है। वो अपनी संपत्ति अपने पूर्वजों के द्वारा चाहे उसको शून्य मिला हुआ हो, पर जिसकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र होते हैं, उसके पीछे के जितने भी प्रेडेसेसर होते हैं, जो इतने उसके वंश के लोग होते हैं, उसकी संपत्ति बैठे बैठे खाते हैं। मतलब एक महान योगी राज, धन का योगी, जिसने योग से, तपस्या से, बल से धन कमाया है, और जिसका फल उसकी पूरे खानदान के लोग उसका कमाते हैं। ठीक उसी तरीके से बुध धन के मामले में तो चलो ठीक ठाक होते हैं, पर इनके ज़्यादातर अच्छे परिणाम शत्रु और विषम परिस्थितियों से निपटने में लाभपूर्वक देखा गया है। मतलब जीवन में जितनी भी विषम परिस्थिति बनेगी, अगर अष्टम भाव में बुध बने हैं तो अपनी चपलता से उस व्यक्ति के द्वारा उस विषम परिस्थिति का हल आसानी से ढूंढते और प्रकट करते देखा जाता है। ये वही लोग होते हैं जो कुछ ऐसा कर जाते हैं समाज में, जैसे जिसने इंटरनेट को लाया, जो भारत में बिटकॉइन को लाया, जो भारत में शेयर बाजार को आगे बढ़ा रहा है। तो ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनकी गणना प्रधान इतनी होती है कि उनके किए और उनके आजमाए सूत्र और उनके दिए गए सूत्रों पे समाज का एक वर्ग पूरा उसको कॉपी कर रहा होता है। तो ये जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बुध हैं। चुनौतियों को स्वीकार करना, समाज के लोगों को सुरक्षित करना और समाज के लोगों को दिशा देना, और कुछ ऐसा कर जाना, ऐसा सिद्धांत विकसित करके जाना जिससे वर्षों तक लोग उसको भूल नहीं पाते हैं। तो ये जन्म कुंडली के अष्टम भाव के बुध हैं। बाकी यहाँ गुरु जो होते हैं वो व्यक्ति को रोगी बना देते हैं, इस वजह से उनके कुछ बुरे परिणाम भी जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। और चंद्रमा व्यक्ति को यहाँ पे वो भी रोगी, मानसिक विक्षिप्तता और कई बार व्यक्ति के अनियमित दिनचर्या के कारक हो जाते हैं। इस वजह से कहने को तो 4 शुभ ग्रह हैं, पर वस्तुतः यहाँ पे 2 शुभ ग्रह अच्छे परिणाम करते हैं और 2 शुभ ग्रह थोड़े बुरे भी परिणाम करते हैं। अब बात और भी आती है जिसको समझना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो ये कार्यक्रम अधूरा होगा। यहाँ पे अगर कोई पापक ग्रह बैठा है, क्योंकि लोग कमेंट में पूछेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी हो या शुभ ग्रह ही बैठा हो। अगर यहाँ पापक ग्रह कोई बैठा है और अपनी राशि का बैठा है, तब तो ये अच्छी बात है। और खास करके यहाँ कोई भी ऐसा ग्रह बैठा हो जो अपनी राशि का बैठा हो और अपने ही राशि में एक शुभ ग्रह से दृष्ट होता हुआ बैठा हो। जैसे मान लीजिए अगर मंगल बैठे हैं यहाँ, तो मंगल पे गुरु की दृष्टि जानी चाहिए, गुरु की यहाँ पे दृष्टि जानी चाहिए, तब जाकर के ये मंगल और भी अतिरिक्त शुभ परिणाम करेंगे। अन्यथा यहाँ पे स्वग्रही शनि भी अगर बैठेंगे, जैसे मान लीजिए 10 नंबर और 11 नंबर की राशि बनी यहाँ पे, और यहाँ पे शनिदेव अगर बैठ जाते हैं, तो यहाँ शनिदेव भी अष्टम के तो कारक ही होते हैं मृत्यु और आयु के, पर फिर भी उनको मोहताज होना पड़ता है किसी एक शुभ ग्रह का। तो अगर वहाँ पे कोई एक शुभ ग्रह बैठ जाता है, तब ये शनिदेव आपको जाते जाते बड़ा अच्छा और श्रेष्ठ परिणाम दे जाते हैं। क्लियर है? मतलब यहाँ पे अष्टम भाव हमें इस तरीके से हमारे जीवन में चमत्कार करता है। तो आपने क्या देखा कि सबसे ज़्यादा अच्छे परिणाम अष्टम भाव में शुक्र करते हैं, दूसरे नंबर पे बुध करते हैं, तीसरे नंबर पे बाकी के गुरु, चंद्रमा और मंगल, नहीं मंगल से पहले शनि करते देखे गए। उसके बाद सबसे कमज़ोर और बुरा परिणाम अष्टम भाव में मंगल करते देखे गए हैं। चाहे ये क्यों ना अपने उच्च के ही राशि में क्यों ना बैठे हों, चाहे ये नीच के ही क्यों ना बैठे हों, चाहे ये अपनी ही राशि के क्यों ना बैठे हों, ये फिर भी अष्टम भाव में कमज़ोर परिणाम करते ही हैं और व्यक्ति को बिलबिला देते हैं।
राहु और केतु की भी बात मैं कर ही देता हूं, नहीं तो छूट जाएगा, कार्यक्रम फिर से अधूरा हो जाए। तो जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु बैठ जाएं तो ये डबल ट्रिपल मारक हो जाते हैं। 10 और 11 नंबर की राशि में अगर राहु बैठे हैं और अगर शनि से दृष्ट हैं तब तो ठीक है, अन्यथा ये बहुत गड़बड़ छाला करते हैं, मतलब मन बुद्धि चित्त को व्यवस्थित नहीं होने देते। ये कई बार आपको ऊपर से उठा करके नीचे पटक देते हैं और इनका फल प्रायः किसी दूसरे ग्रह के ऊपर से आश्रित होकर के तब आपको मिलता है। अष्टम भाव के मंगल और अष्टम भाव के राहु बुरे परिणाम ही करते हैं, ज़्यादातर आपकी समस्या बढ़ा देते हैं। और वैसे एक सिद्धांत और भी मैं अष्टम भाव के बारे में आप लोगों को बता दूं, जिसके बिना कार्यक्रम और भी ज़्यादा भर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कि अष्टम भाव की दशा जब कभी भी आपके जीवन में चलेगी तो याद रखिए कि उस समय आपको जो भी समस्या बनेगी वो लंबे समय तक खिंच जाएगी। अगर अष्टमेश की दशा चल गई और उसके आरंभ में आप कोर्ट केस कचहरी के मामले में पड़ गए तो भैया वो लंबा चलेगा। अगर शुक्र की दशा चल गई और अगर उसमें कोई रोग लग गया तो अब समझ लीजिए कि रोगों की दवाई चलेगी। बात बहुत समझदारी वाली है। इस वजह से हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी मामला है वो अष्टमेश के आने के पहले सुलट जाए या समाप्त हो जाए, नहीं तो फिर ये कई बार कष्ट का कारण बन जाता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान वेदव्यास ने लिखा कि भोलेनाथ कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वो चाहे किसी भी वस्तु की इच्छा रखता हो, कोई भी उसके मन में ऐसी कोई इच्छा हो तो मेरी पूजा करे। और दूसरा, वो प्रातःकाल उठने के बाद समस्त तीर्थों का नाम ले, सप्तर्षियों का नाम ले, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो ये श्लोक याद करे और उसका निरंतर स्मरण करे और उसके बाद मेरा नाम ले। जो लोग ऐसे अपने दिन की शुरुआत करते हैं वो निश्चित रूप से उनका दिन अच्छा और उत्तम बीतता है ना। सप्त जो 7 चिरंजीवी हैं और 12 जो भागवत हैं, इनका नाम हमें नित्य स्मरण करना ही चाहिए आरंभ में दिन के। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।